बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपने तमाम बहन भाइयों को एक बेहद ताकतवर अमल बताने जा रहा हूँ। जब रात को आपकी आंख खुले यानी आप नींद से बेदार हों, उस वक्त आपने इस अमल को कर लेना है। जो मैं अल्फाज आपको बता रहा हूँ, इन अल्फाज को पढ़ लेना है। सुबह जैसे ही आप उठेंगे, आपने जिस मकसद के लिए भी इस अमल को किया होगा, वो मकसद अल्लाह के हुक्म से पूरा हो चुका होगा। अल्लाह ताला के फजल के साथ आपका वो काम हो चुका होगा। आपने जो दुआ मांगी होगी, वो दुआ कबूल हो चुकी होगी। आपने जिस हाजत के लिए इस अमल को किया होगा, वो हाजत पूरी हो चुकी होगी। फिर चाहे वो हाजत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो या कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, मुश्किल से बड़ी हाजत इस अमल के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, अक्सर औकात हमारे साथ ऐसा होता है कि हम रात के वक्त सो रहे होते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से हमारी आंख खुल जाती है। अक्सर औकात हमारी आंख खुलने की कोई वजह भी नहीं होती, लेकिन अचानक से हम जाग जाते हैं और हमें काफी देर तक नींद नहीं आती, या बाज दफा किसी हाजत की वजह से हमारी आंख खुलती है। हाजत पूरी कर लेने के बाद हम दोबारा से सो जाते हैं। लेकिन फिर चाहे आपकी किसी भी वजह से आंख खुले, जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल को अगर आप कर लेते हैं, आप किसी भी जायज मकसद के लिए इस अमल को कर सकते हैं, या अगर आपकी कोई हाजत है, आपकी कोई दुआ है जो पूरी नहीं हो रही, आप उसके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। अमल को कर लेने के बाद आप अल्लाह ताला से जो दुआ मांगेंगे और दुआ मांगने के बाद सो जाएंगे, सुबह जब आप उठेंगे तो आपकी हैरत की इंतहा नहीं रहेगी। अगर आपने पूरे यकीन से इस अमल को किया होगा तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वो हाजत और दुआ अगले दिन पूरी हो जाएगी। इस अमल के बारे में उलमा इकराम और बड़े बड़े बुजुर्गों का ये कहना है कि अगर किसी भी शख्स ने अल्लाह पर पूरा कामिल यकीन रखते हुए इस अमल को कर लिया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगले दिन उसकी हाजत और उसकी दुआ कबूल ना हो। बस आपने इस अमल को करते वक्त अल्लाह ताला पर पूरा ईमान और पूरा यकीन रखकर इस अमल को करना है। अक्सर बहन भाई और बच्चे बच्चियां मुझसे राब्ता करते हैं और उनका कहना होता है कि हमें किसी ऐसे अमल के बारे में बताएं जिस अमल को हम आज ही करें और कल हमें उसका नतीजा मिल जाए, यानी उन्हें फौरी असर करने वाला अमल चाहिए होता है। तो ऐसे बहन भाइयों के लिए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इस अमल को जरूर करें। इस अमल को किसी भी हाजत या काम के लिए किया जा सकता है। जैसे कि आप बिरूने मुल्क जाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप इस अमल को कर सकते हैं, या आपका कोई बड़ा काम है जिसमें बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही हैं, आप उसके लिए इस अमल को कर सकते हैं। आपने नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है, या आपने कोई नया कारोबार शुरू किया है, या आपका पुराना कारोबार ही है लेकिन वो चल नहीं रहा, आप उसके लिए इस अमल को कर सकते हैं। अगर आपका कोई इम्तिहान है, उसके लिए किया जा सकता है। या मेरे ऐसे बहन भाई जो रिश्ते के हवाले से परेशान हैं, उनके रिश्ते नहीं आ रहे या रिश्तों में रुकावट आ रही है, तो रिश्ते के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। यानी गर्ज के आपका कोई भी जायज काम है, कोई भी जायज हाजत है, कोई भी ऐसा काम है जो हो नहीं रहा, आप हर जायज काम और हर जायज हाजत के लिए इस अमल को कर सकते हैं। और इस अमल को किसी भी रात किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अमल के बारे में बताऊं कि आपने इस अमल को करना कैसे है, मैं आपको इस अमल की फजीलत के बारे में बता देता हूं, जिसका जानना आपके लिए बेइंतहा जरूरी है, ताकि आप पूरे यकीन और ईमान से इस अमल को करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल के बारे में इरशाद फरमाया है कि जो कोई भी इस अमल को कर लेगा, उसकी हर दुआ हर हाजत इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कबूल होगी। ये 100% मुस्तनद अमल है। जितने भी बड़े बड़े उलमा इकराम है, जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, तमाम इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई शख्स किसी जायज काम के लिए अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हुए इस अमल को करे और उसका काम ना हो। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आपने पूरे ईमान से, आपने पूरे यकीन से इस अमल को करना है। लेकिन अल्लाह पर ईमान रखते हुए आपका इस चीज पर ईमान होना चाहिए कि मैं जो दुआ कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह मेरी उस दुआ को सुन रहा है। मैं उससे जो मांगूंगा वो मुझे अता फरमाएगा, क्योंकि आज तक वही मुझे अता करता आया है। किसी दूसरी हस्ती, किसी दूसरी जात की इतनी ताकत नहीं कि मुझे कुछ अता करे, क्योंकि आज तक वही जात मुझे देती आई है और आगे भी
होगी वही ज़ात मुझे अता करेगी। अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी को पढ़ लेना है, यानी वो दुरूद जो आप नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु वाहु वा अल्ला कुल्ली शाइन कदीर सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला हिल अलियुल अजीम। उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है और उस दुआ में आप जिक्र करेंगे उस हाजत का या उस काम का जिसके लिए आपने ये अमल किया है। और जैसा कि प्यारे बहन भाइयों, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो कोई भी इस अमल को कर लेगा उसकी हर दुआ और हर हाजत कबूल हो जाएगी। तो पूरे ईमान और यकीन से इस अमल को करें, इंशाअल्लाह ताला आप मायूस और नाउम्मीद नहीं रहेंगे। इस अमल को करने के लिए किसी किस्म की इजाजत की जरूरत नहीं, हर कोई इस अमल को कर सकता है। बस आप बहन भाइयों से यही गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को सवाब समझकर अपने दूसरे बहन भाइयों और दोस्तों के साथ भी तमाम सोशल नेटवर्क पर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।